में कैंडी शॉप। यो शुरू तीसरा एपिसोड आई थिंक तीसरा थर्ड एपिसोड इट इज़। वेलकम गाइस। अभी भी ऑफिशियली हमने अपना नाम नहीं डिसाइड किया है पॉडकास्ट का, बट वी आर ट्राइंग। सोच रहे हैं कि 4-6 वीडियो निकालेंगे फिर इकट्ठे एक बार ही डाल देंगे, तो प्रॉबेबली यहाँ से अगले एपिसोड में, उसके अगले एपिसोड में अगर आप एकदम से देखो कि हम एक नया नाम ला रहे हैं तो आप प्लीज़ चौंकना नहीं, क्योंकि अभी तक हमने नाम डिसाइड नहीं किया। 3-4 हमने लिस्ट विस्ट निकाली हुई है, उस पर फाइनलाइज कर रहे हैं। तो यस, ऑफिशियली वो पहली न्यूज़ है कि हमने नाम डिसाइड नहीं किया। दूसरा, आज का पॉडकास्ट भी हम एक जनरल या जेनेरिक डिस्कशन रखेंगे। देखते हैं हम इसमें क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं। मेरे पास और शैंकी के पास थोड़े से आइडियाज़ हैं कि किस चीज़ पे बात करनी चाहिए, तो आई थिंक वो सोचते हैं उस पर क्या करना है। कॉन्वर्सेशन से कॉन्वर्सेशन निकालने की कोशिश करेंगे, बट आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन बिकॉज आई एम डूइंग फाइन। शैंकी, अबाउट यू? आई एम डूइंग फाइन। आज तो बात करने इसलिए आए थे क्योंकि काफ़ी डिस्कशन चल रही थी। अभी रिसेंटली भव्य ने भी बहुत चीज़ें करी है लाइफ में, तो हमने कहा आज बैठते हैं बात करते हैं, तो उससे डिस्कशन करेंगे क्या निकलता है। बट हाँ, नाम अभी डिसाइड नहीं किया है, जल्दी हो जाएगा। बट हाँ, वीडियो तो डालेंगे तो नाम के साथ ही डालेंगे, ऐसे तो नहीं डालेंगे। हाँ, बट ज़रूर मतलब नाम में चेंज होगा नहीं होगा वो तो अभी नहीं पता। बट शुरुआत के लिए तो अभी जो नाम डिसाइड करेंगे उसके साथ ही वीडियो डालेंगे। आई थिंक हमने अभी तक चैनल भी इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हमें नाम ही नहीं पता है, तो हमें एक प्लेस होल्डर नहीं डालना था। वी वांटेड टू मेक श्योर कि अगर हम एक बार ही आए तो हमारा सीधा हम अपने ओरिजिनल नाम के साथ आए, सो दैट आई डोंट नो अगर उसका सर्च इंजन पे या एल्गोरिथम पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, बट वी वांट टू मेक श्योर कि हम हर चीज़ सीधा इकट्ठे करें। तो बहुत जल्दी हम इन वीडियोस को डालना शुरू कर देंगे। व्हाट आर वी थिंकिंग, लाइक 2 वीक्स फ्रॉम हियर? हाँ, 2 वीक्स फ्रॉम ईयर ठीक है। सही रहेगा, क्योंकि नाम भी डिसाइड हो जाएगा, थोड़ा कंटेंट भी आ जाएगा। कोई अगर चैनल पे आए भी तो 5-6 वीडियोस होनी चाहिए टू बिगिन विद। सही रहेगा वैसे। दैट्स ट्रू, बट आई थिंक हम यहाँ से अगर एक डेट डिसाइड करें तो प्रॉबेबली विल बी लॉन्चिंग वर्स्ट केस सिनेरियो आई सपोज फर्स्ट वीक ऑफ 2024। अदरवाइज वी शुड बी लॉन्चिंग बाय 25th to 30th 31st व्हाटएवर। क्रिसमस पे जाते हैं लाइव। क्रिसमस पे जा सकते हैं बिल्कुल, और उसी के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। क्रिसमस या न्यू ईयर्स पे जाएंगे लाइव। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया गाइस आपके सामने। बिल्कुल बोर्ड डिसीजंस आपके सामने हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये सोचते हुए कि ये हमारी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट बनेगा। आई होप ये हमारे साथ हमेशा स्टिक करे और आप लोग हमारे साथ हमेशा स्टिक करो। बट देन लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वर्जेसन। आई थिंक मुझे समझ नहीं आता कि ये हर इंट्रो का ये कैसे स्टार्ट हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया भाई, मतलब भाई आई क्यों डोंट। बहुत कुछ नहीं किया। मैं शुरू करता हूँ बताना। जैसे बंदा बैठे बैठे नींद से उठ रहा है शाम को, तो एकदम से ऐसे फोटो आ रही है कि यार मैंने ये परफ्यूम ऑर्डर कर दिया। एक दिन पहले देख रहा हूँ एक और फोटो आ रही है, भाई मैंने ये भी परफ्यूम ऑर्डर कर दिया। तीसरे दिन एक और परफ्यूम ऑर्डर करता हूँ, साथ में लिख के भेजता है यार मुझे कोई रोक लो, मैं परफ्यूम पे परफ्यूम ऑर्डर करे जा रहा हूँ। और छोटी मोटी भी नहीं ऑर्डर कर रहा। ये तो यही बताएगा ना कौन कौन सी परफ्यूम ऑर्डर कर रहा तू। तो परफ्यूम ऑर्डर करना इज प्रोबेबली अ कंपल्सिव बल्क में भाई। ऑब्सेसिव बिहेवियर फॉर मी। आई डोंट नो। तो हर बंदे को अपना अपनी चीज़ का शौक होता है। जैसे यू हैव योर ओन ऑब्सेसिवनेस विद फुटबॉल एंड जर्सीज, और इसके पास बहुत सारी जर्सीज हैं। आई थिंक आई हैव दैट ऑब्सेसिवनेस विद परफ्यूम्स। कुछ लोगों का स्नीकर का होता है। हाँ, स्नीकर हेड्स होते हैं, शिवा भी तो है। शिवा वी हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जो काफ़ी ज़्यादा स्नीकर हेड है, और दे आर डीप इन टू इट। मतलब इट्स नॉट दैट एंट्री लेवल एंड ऑल ऑफ दैट, दे आर डीप इन टू इट, लाइक 40-50K 1 लाख हाँ, एंड बट ऑल ऑफ मेरा दैट। मेरा अगर देखा जाए तो मैं जर्सी, जैसे सीज़न चेंज हुआ, नई जर्सी आई, कभी कभी मैं लेता हूँ तो मेन रेड जर्सी हूँ मैनचेस्टर की। बट व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेट जर्सी, कभी अच्छी लगी चलो कोई नहीं, वो तो सस्ती मिल जाती है मिंत्रा वगैरह पे, एडिडास पे ऑर्डर कर लो तो 2-3 हज़ार रुपये की ट्रेनिंग किट्स आ जाती है उनकी, वो पहन लो। बट जर्सी मेन तो साल में एक बार आती है भाई। हर महीने परफ्यूम 6 से 7 होना ऑर्डर होती हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन बट इमेजिन दिस। मैं अब इसको मॉनेटरी से मॉनेटरी, आई टू आई कंपैरिजन मत करो। इसको कंपैरिजन करोगे मतलब इफ समबडी हैज़ अ, अब भाई मेरी गलती थोड़ी ना है कि मेरे शौक एक्सपेंसिव है, मतलब दिस कांट बी माय फॉल्ट, राइट? एक्सपेंसिव तो मैंने नहीं बोला था, बट तूने खुद ही ऐड कर आई एम दिया, तो जस्ट सेइंग तू कि ही मतलब, इलेबोरेट करेगा एक्सपेंसिव कितना जा रहा है तू। सो पॉइंट इज कि अगर आपके पास बहुत सारे परफ्यूम्स है तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपेंसिव हो जाता है। बट द थिंग इज के इट्स एन एडवाइस मे बी। Probably I am in a position कि I am kind of buying them after waiting for like 30 odd years of my life, but then I would never ask somebody to buy a perfume by breaking their FDs और जो उनका liquid amount हाँ, है। नहीं नहीं,
कभी भी वो मत करो। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप उस हॉबी को हॉबी की तरह रखो, उसको ऑब्सेसिवनेस में मत बदलने दो। बट देन अगैन, कमिंग बैक टू द जर्सीज, आई थिंक जैसे ही मैनचेस्टर का या इन जनरल जैसे ही सीज़न बदलता है, ही नीड्स टू बाय होम अवे और ट्रेनिंग का किट, तो ही डज दैट। एंड देन आई थिंक द सेम काइंड ऑफ थिंग गोज फॉर मी व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स। सो या। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डीजल ने 4 नई परफ्यूम्स निकाल दी तो तो नहीं चारों। भाई, चार नहीं आती है। चार नहीं आती हैं। उसको मैं यूजुअली सी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ब्लाइंड बाय व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स, सो आई डोंट ब्लाइंड बाय दैट मच। करता हूँ, लेकिन तमीज़ में करता हूँ, ये देख के कि उनका बजट क्या है। बट जैसे कभी कभी मैंने देखा है तू जाता है कभी कभी टेस्टिंग करने चला जाता है, कभी शॉपर स्टॉप चला गया देखने चला गया कि कैसी परफ्यूम्स हैं। वो कौन सा था जहाँ से तुम ऊद खरीदते हो? बुदरेविया। ऊद अरेबिया, ऊद अरेबिया जाके स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस ये वीडियो। टेस्टिंग करके आते हो कभी कभी। तो उसके बाद तू डिसाइड करता है घर पे आके किस पे ऑफर्स मिल रहे हैं, कैसे ऑर्डर करूँ, क्या सीन है, कि वहीं से जाके खरीदता है सीधा फिर? सो डिपेंड करता है। जैसे ऑनलाइन, आई डोंट नो मतलब अभी कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन बाइंग, मैं सिर्फ नायका से प्रेफर करता हूँ। सम पीपल हैव सजेस्टेड शॉपर स्टॉप का ऑनलाइन ऐप भी, बट बट आई मैंने डोंट डू सुना है दैट। जैसे शॉपर स्टॉप में आप इन स्टोर जाके लो ना तो कुछ फ्रीबीज भी देते हैं साथ में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक परफ्यूम आता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, आई विल टेल इन द पॉडकास्ट लेटर ऑन जब नाम याद आएगा। उसके साथ एक शार जेल मिलता है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। वो परफ्यूम आता है लाइक 100 ml का, और देन उसके साथ शार जेल होता है, एंड दैट शार जेल इज़ अ वेरी नाइस शार जेल। तो बट वो तो हैम्पर वो आता है। कॉम्बिनेशन में दे देते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑफर्स वगैरह में जाओ तो वो नहीं मिल रहा होता। ऑनलाइन ऑफर्स तो आपको क्या ही मिलेंगे, मतलब आई डोंट थिंक परफ्यूम पे इतना ज़्यादा मार्जिन है इन जनरल। बट नायका वाइका पे आता रहता है थोड़ा थोड़ा ऑफर, तो मैं वो उस पे हमेशा मेरे विश लिस्ट में, हमेशा अभी भी अगर मैं अपना फ़ोन दिखाऊंगा तो उसमें विश लिस्ट में कम से कम पहले 20 वुड बी परफ्यूम्स। ऑब्सेशन ही है और क्या है। कह सकते हो ऑब्सेशन है, बट आई लाइक इट। मतलब अभी आई विल प्रोबेबली सम टाइम, इन सम टाइम आई विल शो द कलेक्शन दैट आई हैव। बट अभी आई थिंक उसका टाइम नहीं आया, तो वो भी दिखाऊंगा मैं किसी दिन। बट आई लाइक कलेक्टिंग परफ्यूम्स। तो कौन सी अभी रिसेंटली कौन सी खरीदी तेरे को, कौन सबसे अच्छी कौन सी लगी? मतलब अगर मैं भी कल को जाऊं तो ऑब्वियसली आई नो दैट आई कैन कॉल यू और मुझे बता देगा भाई ये परफ्यूम सबसे अच्छी है, उठा ले। क्योंकि मैं कभी कभी लूंगा वंस इन अ ब्लू मून, जैसे 3 महीने में एक बार ले ली, 6 महीने में एक बार ले ली। तो बता अभी कौन सी रिसेंटली तूने सारी खरीदी है? सो जब जितना मैं लोगों से बात करता हूँ, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो परफ्यूम्स को ख़रीदना पसंद करते हैं, आई हैव सीन टू काइंडा सॉर्टा टेंडेंसीज व्हेन इट कम्स टू बाइंग परफ्यूम्स। दो तरीके के लोग होते हैं, या तो लोग उसको बजट के बेस पे फॉर्मुलेट करेंगे अपनी बाइंग पैटर्न को, या उसको, या कुछ लोग नीश या लग्जरी परफ्यूम्स पे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन सर्टेन पीपल जो टॉम फोर्ड के, दे आर लाइक हुक्ड फैंस। वो जो 24,000 की आती है। 24,000, 15, 20, 25,000, 15,000, 12,000। टॉम फोर्ड जैसे ओम्ब्रे लेदर है, इट्स अ वेल नोन नेम, और आई थिंक वो 12-13,000, 13-14,000 का आता है। देन कम्स फकिंग फैबुलस, 22-23,000। टॉम फोर्ड का कुछ ऐसा है। कुछ आते हैं जैसे क्रीड एवेंटस, हाँ वो तो 30,000 शायद कुछ इट्स का है। लाइक 32K। एंड देन उसके ऊपर जाओ तो नीश परफ्यूम्स तो बहुत है मतलब। तो अभी तूने रिसेंटली तेरे को कौन से अच्छी लगती है? मतलब मैं तेरे को बताऊँ, मैंने आजकल जैसे मार्केट में डूप्स आते हैं इनके, मेरे को तो वो काफ़ी सही लगते हैं। ऑब्वियसली अब मैं जाके क्रीड एवेंटस स्मेल करके तो नहीं आया, आई बी ऑनेस्ट विद यू। बट अगर मेरे को कहीं डूप मिल रहा है तो वाई नॉट ट्राई, राइट? एक बार मैंने ट्राई किया, मुझे ठीक लगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, बट मैंने कहा ठीक है क्या हो गया, ट्राई करने में क्या बुराई है। बट वही मैं तेरे को सोच रहा हूँ, कल को अगर मेरे को जाना हो, मैं ले रहा हूँ, जैसे रिसेंटली तूने कोई खरीदी, तू बता कौन सी सबसे बेटर होती है, क्या होता है उसके अराउंड? सो मैं 2 मिनट डूप्स पे बताना चाहता हूँ कि डूप्स होते हैं। दे कम सर्टन टाइप ऑफ डूप्स जो मतलब बिल्कुल ही लोग ब्लेंड करके वगैरह करके बना देते हैं। और कुछ आते हैं जो, जैसे जो ये लताफ़ा, अरमाफ वगैरह ये लोग भी बनाते हैं। ये लोग डूब्स बनाते हैं? डूप्स एज एन, यू कैंट मतलब कॉल देम सिमिलर डूप्स। काइंड ऑफ इट्स फ्रेग्रेंसेस? इट्स इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड, ओके। दैट वाइज, तो वो वैसा बनाते हैं। तो अब वो भी थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट हाँ, इन जनरल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वेंटिस क्रीड अगर 7 घंटे चलेगा, तो उसका डूब 7 घंटे तो नहीं हाँ चलेगा, नहीं ये तो है। बिकॉज प्राइस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि ना। मैं कंसिडरिंग मी एज अ नूब इन
दिस फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री एंड ऑल, अगर डिस्कशन की जाए तो मुझे ऐसा लगता है अगर अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा स्टे करेगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर भाई जैसे ईडीपी ईडीटी का डिफरेंस कुछ होता है, तो उसमें शायद स्पिरिट लेवल्स कम होते हैं और परफ्यूम्ड लेवल ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन लेवल। कॉन्सेंट्रेशन उसकी थोड़ी यस ज़्यादा होती है। यस। तो सिमिलरली मुझे ऐसा लगता था कि भाई डूप है, बंदे ने अच्छे से स्पिरिट डाल के बनाया है तो ट्राई करके देखते हैं। बट हाँ, मुश्किल से डूप लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होते, 1-2 घंटे चल जाते हैं। बट अगर आप उसको कपड़े पे लगाओगे तो हाँ थोड़ा सा वो स्टे करते हैं, बट नहीं, उनकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं हो पाती। नहीं नहीं होती है वो। आप उसको ऑब्वियसली आप सोचो ना, आप किसी परफ्यूम को, एक नीश को जो 32,000 का आता है, आप उसको 3,000 के परफ्यूम से, यू कांट कंपेयर इट ना। But what makes Creed Aventus this expensive as compared to, like, talk about that? कोई अगर परफ्यूम उठा लो जैसे कि बेसिक मिड लेवल 5 ग्रैंड्स के आसपास, सीके, सीके या डियोर, लेट्स से डियोर तो स्वाज। चलो 11-12 हज़ार की, मैं 5-6 हज़ार की बता रहा हूँ। सीके अच्छी लगती है, सीके डीजल मे बी। सीके अच्छी लगती है मुझे, नॉट बैड एट ऑल। बट व्हाट मेक्स क्रीड एवेंटर्स और इतनी हाई वैल्यू, ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मतलब मेरे को क्रीड एवेंटस में ऑनेस्टली, व्हेन इट कम्स टू कंसंट्रेशन लेवल, व्हेन इट कम्स टू लॉन्जेविटी, मेरे को कोई फ़र्क, मेरे को कुछ ऐसा मतलब उसमें इतना अमेजिंग दिखा ही नहीं कि मैं बट उस तूने लेवल पे ट्राई वापस किया जाऊँ। ना, जाके ट्राई मैंने किया, ट्राई किया हुआ वो है, कैसा आई था? नेवर लाइक्ड इट। यू नेवर लाइक्ड इट? नो। सो कह सकते हैं कि मेरी जो परफ्यूम का जो मेरा जो प्रेफरेंस है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन अदर पीपल। इफ समबडी हैज़ टू कंसिडर अ परफ्यूम का स्मेल एज नीश, मैं शायद उसको नीश ना कंसिडर करूँ, मैं उसको नॉर्मल कंसिडर करूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। सो अगर मैं 10 परफ्यूम रख दूँ तो हो सकता है कि तेरे को 10 में से वो 8 अलग, या 2 पसंद आए ना आए, मेरे को 8 पसंद आए ना आए, आई डोंट नो, वट एवर द नंबर हाँ इज। वो होता है। आप मेरे को कुछ पसंद आएंगे, आपको कुछ पसंद आएंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ So that's that. But coming back to the question, like I bifurcated perfume buyers का जो entire audience segment into two types. Either you'll go for a budget or you'll go for a niche लग्जरी perfume, एकदम। luxury. अगर आपको ऐसा 15-20 जाना है तो I would go for something like Tom Ford Fucking Fabulous. It's a very nice गूगल जरूर करूंगा, smell. देखी तो नहीं है मैंने अभी तक, बट टॉम फोर्ड की ओम्ब्रे लेदर देखी है शायद मैंने। Ombre 13-14 का है। हाँ, It's affordable, it's doable, कर सकते हैं, वो भी अच्छा परफ्यूम है। एक तो मुझे काफ़ी पसंद है जो मैंने देखा भी था, स्पाइस बॉम्ब करके, विक्टर एंड रॉल्फ। काफ़ी अच्छी थी वो, बॉटल ऐसे ग्रेनेड टाइप्स ग्रेनेड होती है। टाइप है, हाँ, ग्रीन कलर की है, रेड ब्लैक कलर की है, बहुत प्यारी वो है। ना मैंने तो कार्ट में भी नहीं डाला, बट हाँ आई गेस थी वो 20,000 18,000 विक्टर की। एंड रॉल्फ नहीं नहीं, इट्स एट नहीं, नाइन 8-9 था। 8-9 वो 8-9 शायद 100। 50 ml की बॉटल होगी फिर, नहीं नहीं, 100 ml इज 8-9-10 के। शायद मैंने गलत देखा होगा, बट हाँ वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, काफ़ी मतलब अच्छी है उसमें वो थे एंड कुछ। इट्स एक्चुअली रेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्जेविटी के फॉर्मेट से, वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स। ये तो है, Then बट comes the sillage and all of that things as well. तो it determines के कितना ज़्यादा concentration level, कितना ज़्यादा टिकेगा, कहाँ कहाँ टिकेगा, कितनी projection होगी and all of that. So all those एक terms तो comes आधे into नोट्स picture. नहीं समझ आते भाई, मुझे नहीं पता बर्गमॉन्ट अच्छा है कि मेरे को थोड़ा स्पाइसी लेवल पे जाना चाहिए। But then यही चीज़ subjective है ना हाँ, काफ़ी। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो वो आपको आ रहा है, irrespective of the notes, you would not care about the notes, right? You would not give a two shits about it. ये तो है। सो दैट्स इट। तो या मतलब अगर आप भी, अगर जैसे आप 2-3 हज़ार की भी अगर किसी की रेंज है, तो वो 2-3 हज़ार में आई वुड रादर से कि ज़ारा के बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आते हैं। हाँ ज़ारा यूज़ करते हैं हम, ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर आता है एक, टोबैको एडिशन, टोबैको एडिशन काफ़ी आता है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वो। देन कम्स ज़ारा का सिल्वर एंड गोल्ड। देन कम्स बॉग बॉस। बॉग बॉस, ये कुछ परफ्यूम्स है 2-3 के की, ऐसा 1,000-2,000 की कुछ दीज रेंज आर में नॉट आते हैं। बैड, टू दीज बी आर नॉट ऑनेस्ट, दीज आर परफ्यूम्स, नॉट एट ऑल दीज आर नॉट बैड। बैड परफ्यूम्स। डेली यूज़, ऑफिस वेयर्स वगैरह में बहुत सही लगते हैं मेरे को, मतलब मोस्टली 100%। मैं तो यूज़ करता हूँ। यस। मेरे को कुछ बॉग बॉस वगैरह तूने ही बताए थे, एंड दीज वर रियली नाइस। बॉग बॉस अच्छा है काफ़ी। देन कम्स, अगर आप 5K की रेंज तक जा रहे हो तो आई वुड रादर सजेस्ट समथिंग लाइक डीजल, और ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं, बहुत सारे आते हैं, ये मतलब तो ये है। हर बंदे का सब्जेक्टिव होता है। बट देन 5K पे मैं हमेशा डीजल को प्रेफर करूँगा। डीजल का एक आता है, वाई है शायद, पता नहीं, नहीं डी, सॉरी, D2 करके, डी नाम है उसका, और काफ़ी सिंपल सा है, बट इट्स अ वेरी नाइस परफ्यूम। तो ले रखा है क्या तूने पहले वो? वो है और मैं बता रहा था ना, ऑब्सेशन है ऑब्सेशन। मैं डिस्कशन करना ही शुरू करा
तू कह रहा था कि ऐसा क्यों शुरू होता है कि हर बार मेरे बारे में ही बात होती है कि मैंने बहुत कुछ किया। बट द थिंग इज के ये तो व्हाई वुड आई सजेस्ट अ परफ्यूम जो मैंने खुद नहीं यूज़ किया हो ना, हाँ ये तो तो है। दैट वेज। बट देन अगेन अगर आप 7 to 10 के पे जा रहे हो तो विक्टर एंड रॉल्फ जो आपने बोला, स्पाइस बॉम्ब एक स्पाइस बॉम्ब आता है, एक स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम भी आता है मेरे ख्याल से। देन कम्स दिस हज़ारों का मोस्ट वांटेड आते हैं। काफ़ी सही है ये तो। वो तो बहुत सही है। मोस्ट वांटेड इंटेंस आता है, मोस्ट वांटेड बाय नाइट आता है, ये सब आते हैं। बट रिसेंट तेरा ऊद की शॉपिंग भी काफ़ी अच्छी गई नहीं? हाँ ऊद सो आई लाइक टू एक्सप्लोर ऊद का साइड भी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मिडल ईस्टर्न जो परफ्यूम्स जैसे बन के आते हैं ना, दोज आर वेरी नाइस, तो दोज ये हैव ऐसे दैट। एकदम मतलब ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि क्या सीन है? दीज ऐसा आर नहीं है। मोर ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। हाँ मतलब आप कह लो कि ऊद का एक्सट्रैक्ट होता है उसमें, और दी टबैको साइड होता है उसमें, वुडी साइड होता है, तो अच्छा। ये सारी चीज़ें होती है। जैसा आप कह रहे हो कि दालचीनी की खुशबू आती है। अब ये सब ऐसा लगेगा कि इंडिविजुअल लेवल पे दालचीनी की खुशबू कौन सूंघेगा, बट व्हेन यू मिक्स इट विद डिफरेंट काइंड ऑफ हाई नोट्स एंड ऑल ऑफ दैट, देन तो इसमें काफ़ी अच्छा होता है। कंसंट्रेशन करते वो नहीं करते? होता है। होता जैसे है। ऊद अरेबिया के जो कुछ परफ्यूम्स, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, ऊद अरेबिया के कई परफ्यूम्स आर वेरी वेल कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे वो आराम से आपको 4-6 घंटे चले जाएंगे, दे देंगे। बट कंसिडरिंग उनका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता, यू कैन ऑलवेज लाइक 4-6 घंटे बाद आप एक और 2 रिफ्रेश और मार दो, फिर मतलब इट इज़ गोइंग टू प्रोजेक्ट अगेन। तो ऐसा लॉजिक करो, या लेयरिंग कर लो आप किसी और परफ्यूम के साथ। तो मतलब सजेशन एक चीज़ मुझसे पूछनी है कि जैसे अगर मैं जा रहा हूँ 5 के अंडर, हम्म। तो क्या, अगर मुझे लॉन्ग लास्टिंग भी चाहिए बट हाँ मैं कॉन्सेंट्रेशन देख देख के दिमाग ख़राब नहीं कर सकता, ADP है, ADT है, परफ्यूम है, क्या है, हाँ तो मैं ऊद ट्राई करना चाहिए ज़रूरी? ऊद अरेबिया के आप परफ्यूम्स ट्राई करो। इफ़ योर प्रेफरेंस है कि अगर आपको चाहिए कि वो लॉन्जेविटी आए, तो आई वुड और रादर से अर्दी कि फ्रेगरेंसेस थोड़ी मतलब। आप अतर भी यूज़ करो। सो अतर के साथ आपकी परफ्यूम की लेयरिंग हो सकती है। हम्म। टेक टेक अतर, उसको यहाँ यहाँ अपने पल्सेस पे लगाओ, हम्म। और थोड़ा सा ही ज़्यादा, मतलब अतर ऐसा 12 ml 6 ml इस सब की उस पे आता है। अतर को लगाओ, देन उसके साथ परफ्यूम को लेयर करो। आई प्रेफर दैट। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हाँ, प्लीज़ तो मतलब वो डोंट सू हाईली मी। कॉन्सेंट्रेटेड अतर जो आते हैं वो वाला सीन? हाँ मतलब आप उधर एरिया का कोई भी अतर उठा लो, अच्छा। अच्छे अच्छे अतर आते हैं, वो अच्छे अतर देते हैं। मिल जाते हैं 5 के अंडर? हाँ। फिर एंड तो ठीक है। एंड उधर एरिया पे आई थिंक देयर इज अनदर थिंग के वो लोग रीफिल करते हैं अगली बार 50% डिस्काउंट पे। अरे वाह, ये बट तो देन सही है। अगेन गाइस, आई वांट टू टेल यू ऑल के मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा हाँ। खुद का थॉट प्रोसेस है। मेरे को ऐसा पसंद है लेयरिंग करना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ लेयरिंग अदरवाइज। सही रहती है वैसे, कंसिडरिंग इंडियन एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी, लेयरिंग ठीक रहती है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हाँ इवॉल्व हो के फ्रेग्रेंस आती है। करेक्ट। तो लेयरिंग आप कर सकते हो, इट्स वन ऑफ द वेज। आप उसको कैसे अपने बॉडी पे आप कितना टिकाना चाहते हो एंड ऑल ऑफ दैट। बट हाँ अगेन नॉट एन एक्सपर्ट, तो अपने हिसाब से रिसर्च करो और फिर करो। बाय द वे, ऐसा 7-8 की रेंज में जो आप पूछ रहे थे, द लेटेस्ट वन दैट आई बॉट इज़ अजारो, द मोस्ट वांटेड इंटेंस, आई थिंक दैट्स व्हाट आई बॉट। वो भी ऐसा ही है, वो भी इट्स काइंड ऑफ अ परफ्यूम जो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, और उसकी प्रोजेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो 7-8 की रेंज में मिल जाता है? आई बॉट इट फॉर लाइक 8-ish। ये तो ठीक है। 8-9 हज़ार में थोड़े टाइम पहले भी तो बता रहा था तूने, एक और भी खरीदा था, उसका क्या था? वो कौन सी थी, अगर याद हो तुझे तो? कैरोलिना हेरेरा बैड बॉय। बैड बॉय थी? हाँ आई वो थिंक कैसी थी? वो अच्छी है। वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट परचेज है आई थिंक। बैड बॉय इज़ समथिंग आई रियली लव। मेरे पास वो हमेशा रहता है, और उसकी परफ्यूम की खुशबू शुरू शुरू में थोड़ी सी ऐसी लगती है कि यार मतलब क्या ही मतलब, पंजेंट है ना? पसीने की स्मेल कह लो। अरे मतलब फॉर समबडी हु वांट्स टू इमेजिन इट, पसीने की स्मेल। बट देन 10 मिनट बाद जब वो सेटल इन करता है, ओह भाई वो परफ्यूम, आप ज़रा सा अपना स्लीव को ऐसा करोगे ना, या आप हिलोगे, तो हम ऐसा करके ऑरा बना देता है खुशबू का। बट देन आई रिमेंबर। इससे याद मुझे भी आ रहा है, जैसे मैं मतलब भटकना नहीं चाहता था स्टोरी से, बट बैड बॉय के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है, मतलब मैं तेरे को बताया ही आई था, रिमेंबर। हम डिस्कस कर सकते हैं वो। तो मेरा एक दोस्त था, बैड बॉय के ऊपर ही मुझे वो चीज़ याद आई। तो उसके साथ एक काफ़ी इंस्टेंस हुआ था, थोड़ा हॉन्टेड सा है, पता नहीं हमें हॉन्टेड लगे ना लगे, बट हाँ डिस्कस करना तो ज़रूरी है। बताओ।
बट मेरा एक दोस्त था और ही यूज टू यूज बैड बॉय अलॉट। उसको इंटरेस्ट भी था बैड बॉय। जब मैंने तेरे को बताया था कि बैड बॉय भी अच्छी है और तूने भी बताया था कि हाँ मैंने यूज़ करी है, हाँ तो मेरे दोस्त के थ्रू मेरे को पता लगा था। वो कह रहा था यार बॉटल काफ़ी सुंदर शेप में है, ऐसे जी शेप में बॉटल है उसकी, और काफ़ी सुंदर लगती है, उसके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और लॉन्ग लास्टिंग है काफ़ी। तो भाई साहब मतलब मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ बढ़िया से आपको बताता हूँ ये बात। तो उस बंदे ने मेरे को बताया कि भाई वो बैड बॉय लगा लगा के जाता था। हाँ और एक दिन क्या हुआ, घर से निकला वो रात को ऐसे 2-2:30 बजे, जैसे हम लोग निकलते हैं कभी कभी कॉफ़ी पीने। तो उस बंदे का मेरे को अगले दिन फ़ोन आया कि भाई रात को जब मैं निकला तो इट वाज ऑल फाइन, ठीक है, और उसने उस दिन बैड बॉय नहीं लगाई थी। नहीं लगाई थी। नहीं लगाई थी। हाँ तो हुआ क्या कि भाई गया गाड़ी में, हाँ थोड़ा ना इश्यूज चल रहे थे उसकी लाइफ में, काफ़ी परेशान सा था, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, थोड़ा पर्सनल इश्यूज भी थे। हाँ तो डिस्कशन करता रहता था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो दैट वाज द डे ही वाज नॉट फीलिंग लाइक गेटिंग ड्रेस्ड अप एंड ऑल नॉर्मल। निकला अपने घर के कपड़ों में दोस्तों से मिलने के, चलो भाई मिलाता हूँ। हाँ तो दैट वाज द डे भाई, मतलब फन था इस चीज़ का हाँ कि ऐसा कभी देख हो सकता है कि तू भी अपनी शेयर करे, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ मेरे साथ तो डिफरेंट तरीके की चीज़ें हुई। बट उस बंदे के साथ क्या हुआ कि वो बंदा गया अपनी पार्किंग में, हाँ जैसे घर के पास पार्किंग होती है, हाँ गाड़ी खड़ी थी उसकी। हाँ तो वो गया अपनी पार्किंग में, अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी ऑन करी उसने, ठीक हाँ है। अब हुआ क्या, ऑल ऑफ अ सडन उस बंदे को ऐसे कान के पास आती है आवाज़। आवाज़ आती है भाई, खाली गाड़ी है, हाँ रात के 2-2:30 बज रहे हैं, कोई घर के आसपास कुछ नहीं, ना गार्ड अपना साइड में बैठे, कोई कोई कुछ नहीं, कोई आसपास नहीं था, फ़ोन भी कनेक्टेड नहीं था भाई। हाँ कि चल रेडियो से आवाज़ आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ तो समझ आता है। उसको भाई अपने कान के पीछे आवाज़ आती है हॉलोनेस से, ऐसे जैसे दूर से, कि भाई अच्छा बैड बॉय क्यों नहीं लगा के आया तू आज, मतलब कौन ऐसे। था वो? मतलब इट वाज काइंड ऑफ एन एनर्जी और समथिंग क्या बातें कर रहा विच वाज फीडिंग ऑन हिम। मतलब तू है? समझ रहे जैसे होता है। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ बट उसके बाद वो पंडित जी के पास भी गया, अच्छा ठीक है, हाँ क्योंकि वो डर गया था। हाँ अब रात को यार मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैंने हाँ गाड़ी ऑन करी, पीछे से मेरे को कोई बोले कि भाई नेस्ले की चॉकलेट भी नहीं खा रहा तो आज भाई मेरी तो फट तो जाएगी। गांड फट जाएगी भाई। हाँ तो वही वाला सीन है। तो उसके साथ ऐसा हुआ भाई, नॉर्मली बंदा जा रहा है, रात को निकलता है, घर वाले जैसे होते हैं हाँ केयरिंग बोल देते हैं कि यार रात को इतना मत निकला करो, हम्म। परफ्यूम्स लगा के मत जाया करो, कुछ चीज़ें होती है जो अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई वो, क्या ये कोई लॉजिक है? मतलब ऐसा सही में ऐसा अट्रैक्ट सुना है होता मैंने है? कि कभी कभी कि जैसे ना, दे ईदर द स्पिरिट्स, द बैड स्पिरिट्स, दे ईदर फीड ऑन यू ऑन द हैज टू बी अ नेगेटिव बैड एनर्जी। स्पिरिट और इट हैज टू बी अ स्पिरिट? आई एम नॉट श्योर। मतलब हाँ, हम इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने सुना अपने बड़ों से बोलते हुए, कि यार जो ये बुरी चीज़ें होती है ना, ये फीड करती है तुम्हारे ऊपर। या तो तुम्हारी नेगेटिविटी से फीड करेगी, या तो फ्रेग्रेंसेस, जैसे कभी कभार बोलते हैं ना, मेहंदी, ओ लड़कियां मेहंदी लगा के ओपन में नहीं जानी चाहिए रात को। ओ ये भी चीज़ें मैंने सुनी है अच्छा कि दीज फ्रेग्रेंसेस अट्रैक्ट स्पिरिट्स। आई एम नॉट सेइंग बैड और गुड, मतलब हाँ यहाँ पे कोई वो नहीं होना चाहिए कि डिबेट शुरू हो जाए कि बैड स्पिरिट्स नहीं होती, गुड होती हैं। हम्म तो उसमें मेरे को उसने बताया कि ही वॉज ओनली गेटिंग इन टू हिज कार टू गो एंड मीट देयर हिज फ्रेंड्स हम्म समवेयर। हम्म गाड़ी में बैठा, उसको ऐसे आवाज़ आई और वो घबरा गया, हम्म, जैसे गूज बम्स आ जाते हैं ना। हाँ हाँ तो व्हाट ही डिड वाज ही गेट गॉट आउट ऑफ द कार, उसने ऐसे पीछे देखा, कुछ नहीं है, और वो घबरा गया, ठीक है। वो गाड़ी से बाहर निकला, नियर बाय शायद मेरे ख्याल से 20-25 स्टेप दूर गार्ड रूम था। हाँ तो वहाँ गया, भैया से बोला भैया पानी दो। हाँ तो भैया ने पानी वानी पिलाया उसको, थोड़ा नॉर्मलाइज किया कि भाई क्या हो गया सर, बताओ सब ठीक है। कह रहा नहीं सब ठीक है। अब इतने में गार्ड भैया ने क्या बोला कि भैया परफ्यूम तो बड़ी अच्छी लगा रखी है आपने, कौन सी है। ओ तो वो भैंस। हो गया इरिटेट, कह रहा भाई क्या चल रहा है अंदर गाड़ी में, मुझे बैड बॉय की आवाज़ आ रही है, यहाँ भैया कह रहे हैं परफ्यूम। वो तो भैया ने तो नॉर्मली बोल दिया। तो हाँ उसका माइंडसेट देख, उसका माइंडसेट वहीं चल रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ, और एकदम से भैया ने वो इंटरेक्शन शुरू कर दी। तो ये बात हुई, उसके बाद वो वापस गाड़ी पे गया, हाँ नॉर्मलाइज हुआ, गाड़ी चला के गया। ऑब्वियसली डर तो लग ही रहा था उसको, बट ही वाज लाइक यार मैं जो करने निकला हूँ निकलता हूँ। हम्म तो दैट इज़ व्हेन ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। जब घर वापस आया अपने दोस्तों के साथ मिला, वो रात को निकला नहीं, ठीक हम्म है, हम्म वो अपने दोस्तों के साथ ही रुका और सुबह वापस आया दिन निकलने के बाद, उसको थोड़ी हाँ घबराहट हो रही थी। तो दैट इज़ व्हेन ही मेट अ पंडित नेक्स्ट डे। हाँ वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, बट उसने सोचा कि यार चलो, घर वाले कह रहे हैं कि भाई, मैंने उनको बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, तो देवा तो लाइक मिल भाई लेता हूँ। एक बार पंडित जी से बात हाँ कर ले, पूजा वूजा करा लेते हैं, कुछ मंदिर चला जा भाई, कुछ तो कर। हाँ पता लगे कल को गाड़ी में से वापस ही नहीं आया। तो हाँ पंडित जी से बात करी गई, पंडित जी ने बोला कि हाँ होती है कुछ चीज़ें से, एनर्जीज होती है, दिल फीड ऑन यू। अच्छा इफ दे won't sense negativity, they may sense the fragrances that you carry, that's what attracts them, और वो फीड करती हैं उसके ऊपर।
तो ये थी एक स्टोरी बैड बॉय के ऊपर। भाई ये तो फिर तेरा बढ़िया मतलब बैड बॉय। हाथ बढ़िया लगा है, के रात को चलते हैं। बढ़िया भाई। मेरे पास तो फिर मतलब ये तो टेक्निकली आप कोई भी परफ्यूम लगाओ तो उस पर फीड कर सकते हैं। हो सकती है, बट देख, मेरे को एक नैरेटिवली उससे पता लगा, ठीक है, ही हम्म। एक्सपीरियंस्ड इट। बट उसने मेरे को लिटरली बताया भाई, ऐसे कान के पीछे आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन माई कार, सीधा स्टेयरिंग पकड़ा, बटन ऑन करा गाड़ी का, भाई बैड बॉय क्यों नहीं लगा क्या? कह रहे पहली चीज, बैड बॉय क्यों नहीं लगा क्या? मतलब मैं लगा रहा हूँ, मुझे पता है मैं बैड बॉय लगाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने बोला कि भाई कोई नहीं, पूजा वूजा कराओ, ठीक हो जाएगा। हम्म। बट कोशिश करो रात को थोड़ा टाइम परफ्यूम वफ्यूम लगा के मत निकलो, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव एनर्जीज। बट हाँ, सोचा जाए आइडियोलॉजी में तो आप इग्नोर कर सकते हो, हम्म। बट उसने आज तक इग्नोर ही किया, राइट? उसके साथ ये हुआ, दैट्स व्हेन ही गॉट इनटू लाइक हाँ मुझे जाके मिलना चाहिए। तो ये चीज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी उससे रिलेटेड। बट देन ये हो सकता है कि उसका ये भी, आई डोंट नो, मतलब मैं इस पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये एक सबकॉन्शियस माइंड में भी इट्स प्लेइंग अ ट्रिक। यार वाई अ सबकॉन्शियस माइंड विल गिव यू समथिंग विच, वेरी देख फॉर स्पेसिफिक। वेरी स्पेसिफिक, लाइक बैड हम्म। बॉय क्यों नहीं लगा क्या? इट्स लाइक हम्म। भाई उसके दिमाग में थोड़ा चल रहा है यार, आज मैंने बैड बॉय नहीं लगाई, बैड बॉय नहीं लगाई। मे बी ही चेंज हिज फ्रेग्रेंस, ही वांटेड टू, लाइक हम्म। यू वुड हैव 5-6 फ्रेग्रेंसेस, यू वुड वांट टू चेंज समडे। हम्म। कि भाई मैं एज बेसिक बात करता हूँ कि भाई मैं घर पे बैठा हुआ, मैं एक्स का डीओ लगा के चला गया, चिल सीन है, मुझे बाहर तक जाना है, तो ये चीज़ तेरे को थोड़ा बोलेगी कि भाई तूने डेनवर क्यों नहीं लगाया? तो ये चीज़ तो दिमाग में नहीं रहती। बट हाँ, जैसे उसके साथ हुआ, जब उसने मुझे फ़ोन किया, तो हाँ इट वॉज काइंड ऑफ हॉरिफिक कि भाई ऐसा भी होता है। तो यू लाइक हाँ भाई सही कह रहे तेरे पेरेंट्स, जा पंडित जी से मिल, पूजा वूजा करा, क्या पता भाई सच्ची में कोई चीज़ फीड करती हो। बट इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था थोड़ा सा, हम्म। जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह भी आते हैं इन स्टोरीज पे। होता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि इफ़ देर आर नेगेटिव एनर्जीज दैट यू कैरी अलोंग, they will feed on you on some or the other way, like they'll weaken you, they'll make you uncomfortable with your own self as a personality, और थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे। तो इन चीज़ों में मैंने सुना है थोड़ा होता है। तो बता, तेरे साथ कभी हुआ है ऐसा? ज़रूरी नहीं है परफ्यूम वाला ही हुआ हो। हाँ मतलब मेरे साथ एक एक इंस्टेंस है, बहुत माइनर सा है। अब पता नहीं है वो क्या इंस्टेंस है, मतलब मेरे को खुद को याद नहीं है। एंड इनफैक्ट वी वर ऑन वीडियो कॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। जब जब हम तीनों कॉल पे थे, यू मी एंड अर्पित, हम्म। वीडियो कॉल पे थे। और याद है, मैं आई वाज ड्राइविंग और मैं हाईवे पे था। अच्छा, जब मैं रोई नहीं रहता था। हाँ। ओ। तो मैं हाईवे पे था और अब अब पता नहीं, अब कभी कभार ना आपका माइंड आपके साथ ट्रिक्स प्ले करता है या क्या करता है समझ नहीं आता। बट मैं आई वांटेड टू पिस ऑफ कोर्स। हम्म। और अब गाड़ी चल रही है, अब कुछ और जगह थी नहीं, घर बहुत दूर था। एंड आई वांटेड टू पिस, तो मैंने उतर के, नॉर्मल होता है ना जैसे रोड पे हम्म। जो शौचालय टाइप होते हैं, तो आई वेंट डाउन देयर, आई पिस। और फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे हाथ वाथ धो के मैं 24/7 रुका। हम्म। आई टुक अ कोक, ठीक है, ले ही मैंने गाड़ी में बैठा आराम से। थोड़ा सा आगे गया, दिस एन ओपन एरिया, हम्म। मतलब जहाँ झील वाला पार्क है ना, अपना रोहिणी में है। हम्म। वहाँ पे द रोड इज़ यूजुअली खाली हाँ, रात में। रात के टाइम तो खाली रहती है। वो झील वाला पार्क है, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा वो जो चलती है पेट्रोल बढ़िया। पंप के साथ है, हाँ, वही पेट्रोल वाला पंप ना? से हाँ। वही वेस्ट, रोहिणी वेस्ट के बाद। हम्म। तो बस उसी रोड पे था, वहीं पे, वहीं से थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा ना खाली खाली रोड है आराम से, और खाली एरिया है। तो मैं निकला, मैं कोको पी रहा था। तो याद है मैंने आपको वीडियो कॉल करी थी जब हम्म। वी वर टॉकिंग अबाउट हम्म। सर्टन थिंग्स, और आराम से हम, अर्पित को भी हमारे साथ कॉल पे था। तो मैं, गाड़ी आगे थी, मैं गाड़ी के पीछे जाके आई वॉज ऑन अ वीडियो कॉल ऐसे करके। एंड इफ़ यू रिमेंबर, वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। अब अब थिंक अबाउट स्ट्रेंज थिंग इज़ के मुझे नहीं पता चला, बट यू गाइज नोटिस इट। हाँ, बैकग्राउंड में कुछ दिखा था मैं, हाँ। बैकग्राउंड में था, तो बैकग्राउंड में मैंने जैसे ही मैं, जब मैं गाड़ी निकल के, तो मैं पीछे की तरफ जा रहा था हम्म। बिकॉज आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द कार। पीछे जा रहा था, तो मैंने पीछे देखा कि एक अंकल थे। हम्म। और वो अंकल खड़े हुए थे। और अब अब जो मेरा जो पेरिफेरल है ना, वो बहुत लंबा है, मेरे को दिख रहा है कि आसपास जाने का कोई हम्म। जगह नहीं है। जहाँ भी जो भी बंदा जाएगा वो मेरे को दिख जाएगा कि कहाँ पे है। हम्म। तो मैंने देखा अंकल, मैं गया, मैंने वीडियो, अब मेरे लिए नॉर्मल है, अंकल खड़े हैं खड़े हैं।
मैंने ऐसे गया, मैंने अंकल देखे, मैंने नीचे गया मुँह, मैंने फ़ोन उठाया और मैं घूमा पीछे की तरफ। अब मेरी वीडियो में मेरे पीछे वो अंकल अभी भी दिख रहे हैं, हम्म। राइट, वो दिख रहे हैं। अब मेरे को हमारी आई थिंक नॉट इवन लाइक 10 सेकेंड्स आई सेड हाँ भाई क्या हाल है ये सब वैसे। और फिर मैंने खुजली करने के लिए फ़ोन नीचे किया ऐसे करके साफ़ करने के लिए ऐसे, और मैंने खुजली करी। हाँ, फिर मैंने वापसी ऊपर किया एंड देन पीछे अंकल अंकल गायब, गायब। अंकल गायब, गायब। याद है मुझे। तो अर्पित कहता कि पीछे कुछ तो था। मैंने पीछे मुंह किया और ये फ्रॉम द टाइम फर्स्ट टाइम आई सॉ अंकल टू दिस 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का ट्रांजिशन उससे भी होगा। कम टाइम था जहां तक उससे भी कम मुझे याद होगा, है, मैं क्योंकि कह रहा हूँ तूने वर्स्ट नीचे केस करा, सिनेरियो, फोन साफ करा, वापस गया, हमने बोला अरे अंकल थे तू। वर्स्ट इतना ही केस था, सिनेरियो 40 मुश्किल से सेकेंड होगा। 15 सेकंड भी नहीं होंगे। हाँ। तो मैंने देखा, मैंने पीछे देखा, अंकल गायब, थे ही नहीं मतलब। और मैं बता रहा हूँ वो पूरा एरिया ओपन है, वहाँ पे आप हाँ, कहीं भी हो आपको दिखेगा। उस साइड दूसरी रोड है, इस साइड पार्क की बाउंड्रीज हैं, हाँ, और कहीं गेट भी नहीं है। कहीं कोई गेट गेट नहीं पेट्रोल है। पंप के पास है, हाँ, पेट्रोल जो आगे कि है, तेरे को क्रॉस करके है। वो बहुत आगे है। हाँ। वो और बहुत आगे है, वो आप जा ही नहीं सकते हो। हाँ, अंकल इतनी फॉर जल्दी तो नहीं। समबडी हुज लाइक 70 years old, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो मैराथन भागता और बिल्कुल बक्के कट लेगा वहाँ पे। पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं, रास्ता ही, जगह ही नहीं है। और ध्यान है मुझे, हम तब बात कर रहे थे एकदम से, अर्पित तो क्रेजी हो गया था। अर्पित कि वाज भाई लाइक, वो कहाँ गए। भाई अगर मैं तेरी जगह होता, मैं तो ये रोहिणी वोहिनी छोड़ के भाग जाता, तू वहां पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है। यही और तो और बात हुई थी। और उसके बाद मैंने, चल 5 मिनट हुए नहीं दिखे अंकल, मैंने करेज थोड़ा सा दिखाया, मैं गाड़ी उठाई, गाड़ी बिना उठाई मतलब गाड़ी को मैंने थोड़ा सा पीछे किया, मैं गया, मैं कहा कहीं लेटा वेटा होगा क्या बता, कोई पी वी के लेटा हो या कुछ हो गया हो। और एंड आई वाज कंसर्न्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई ऐसा नहीं अंकल है कि गायब कहाँ हुए, कहाँ गायब कहाँ जगह हुए बताओ मतलब। भाई। हाँ मतलब ये कौन सी हाइड एंड सीक चल रही है यहाँ, कौन सी और छुपन ऐसे भी नहीं, छुपाई घर चल पे रही है। आसपास कोई गेट्स हो, घर हो, कुछ हो कुछ नहीं है जिसमें भाई, घुस जाए। वहाँ कुछ या तो नहीं है। रोड के आप उस साइड जा सकते हो, सामने एक और रोड जा रही है, हाँ, या तो इधर तेरे साइड जा सकता है कि पेट्रोल पंप है आगे, मेरी बट साइड तेरे जाएगा साइड तो, तो आया नहीं। मेरी साइड आया नहीं, वो तेरे मेरी साइड पीछे होता से एक दिखा आया, था। वो तेरे पीछे तो 2 किलोमीटर लंबी रोड है। हाँ, और कोई लेफ्ट राइट नहीं है, तो मुझे हाँ। पता है कि कहाँ जा सकता है बंदा। हाँ। तो मैं देखा, मैं कहा है नहीं, मैं पीछे गया, कुछ था ही नहीं। मैं कहा मेरे दिमाग का भ्रम है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम होगा तब जब इनको ना बट दिखे, हम लोग थे बट वीडियो इनको भी कॉल पे। दिखा था। तो अब समझ ही नहीं आया। अब भाई दिस इज द मोस्ट स्पूकी स्टोरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। बट ये तो था, अंकल थे द मोमेंट ही स्विच्ड ऑन अ वीडियो कॉल, जैसे बैकग्राउंड में कोई बंदा चल रहा है, राइट, और एकदम से उसने साफ ऑफ किया और अंकल गायब। भाई मतलब मेरे को तो ये था, भाई ढूंढो अंकल गए कहाँ, भाई ऐसी कौन सी आप जगह है अंकल निकल रही। आप जब आप खड़े भी हो ना, तो कभी कभार आपका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आपको एक प्रेजेंस फील होती है। तो आई फेल्ट कि मतलब पीछे कोई है, ठीक है, मैंने देखा अंकल है आराम से जा रहा है, चला जाएगा। बट वो मिले नहीं। भाई वो 10 सेकंड तो बाद दैट इज व्हेन धक। अर्पित सेड कि भाई रोहिणी छोड़ो, शिफ्ट करो यहाँ से, कैसे घूम रहे हो तुम रात को 2 बजे रोडों पे। भाई मतलब तुम समझ रहे हो, 2 सेकंड में वो क्रेजी था भाई। भुट करके गायब मतलब। बट मैं जो वरना एक्सपीरियंस बता रहा था वो तो मेरे दोस्त का था, ये तो तूने एक्सपीरियंस किया था भाई। हम तो मतलब हमने ही किया था एक्सपीरियंस, वीडियो कॉल पे ही थे, और इसने वीडियो कॉल काटी कहाँ थी, ये ढूंढ ही तो रहा था अंकल को मैं ढूंढ तुम्हारा। रहा था, और मैं कि तब भाई भी था अंकल मैं गए कहाँ। कि भाई कुछ हो जाए तो कम से कम तुम वीडियो कॉल पे हो, पता चले कि भाई कुछ हो जाए तो SOS। एटलीस्ट तुम आ सकते हो। हाँ, SOS। बट वो बहुत बहुत क्रेजी स्टोरी हुई मेरे को ऐसा यार। लगता है रोहिणी है थोड़ा सा ऐसे रात के टाइम ना, काफ़ी है वहाँ की बहुत सुनसान स्टोरीज। हो जाता है। सुनसान हो जाता है। स्टोरीज तो बहुत है। काफ़ी स्टोरीज है वहाँ की। तो और कुछ ये भी बोलते हैं कि कोई अशोक विहार की साइड पे ही एक वो है ना, फ्लाईओवर, ओ हाँ, और उस एक पे। ये भी तो है, पीछे नहर जो जाती है सेक्टर 18 की तरफ। हाँ, ये उधर के लिए भी, और वहाँ पे भी यही बोलते हैं कि वो एक वाइट कलर की आंटी घूमती वो रहती जब है। हम रात को कभी कभी सैंडविचेस खाने जाते हैं, वो वाले रास्ते पे जो आता है, वही बता रहा ना तू, जो हाँ एक फ्लाईओवर हाँ आता है उससे नीचे उतर के फिर हम हाँ लेफ्ट खुजरा वाला टाउन जाते हाँ हैं। हाँ, वही वाला वही फ्लाईओवर है। वाला फ्लाईओवर जो उस केशवपुरम फ्लाईओवर से की लेफ्ट स्टोरीज होके। मैंने भी सुनी हुई हैं। उसका है कि अब सफ़ेद कलर की है, देखो। ये पता द्वारका नहीं। सेक्टर बहुत जगह होता है। वहाँ बड़ा रोहिणी तो मुझे ऐसा लगता है भाई वो रोहिणी थे है यार। थोड़ा, मतलब रोहिणी मतलब अगर आपको भूत वूत से ना भी डर आए ना, तो रोहिणी आपको अंधेरे में और खाली वो इतना होता है कि आप उसी से डर हाँ जाओगे। ये तो है। और ये नहीं, मैं उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा जहाँ रोहिणी का जो मेन एरिया, आप थोड़ा, रोहिणी बहुत लंबा है, बहुत बहुत बड़ा है भाई, आप आगे अगर जाओ, यार 36 सेक्टर वगैरह के आसपास सेक्टर चले जाओ 20 तो के आसपास खाली जाओ, पड़ा है, रिठाला पूरा क्रॉस खाली करो, पड़ा है। पूरा ये सारी जगह पूरी खाली होती है और भाई, वहाँ पे कोई सुनसान है, हाँ आगे हेलीपैड है, थोड़े से घर है, बट बीच में रोड्स खाली हैं, लेफ्ट खाली है और राइट बिल्कुल। में पार्क्स है खुले खुले, और वो डेंस कोई कोई लेना एकदम देना नहीं अंधेरा। भाई किसी का वहाँ पे। वहाँ पे कोई भी
चलता है। बट हाँ किसी दिन ज़रूर करेंगे और इस बारे में बात, घोस्ट स्टोरीज। बट ये तो ऐसी आ गई एकदम से, बैड बॉय सुनते के साथ ही। बट भाई वो हाँ अभी ना वो वाला चीज़ ना चिल्स दे रही है कि भाई एकदम से अंकल कहाँ गए। भाई बहुत टाइम बाद याद आई है मेरे को स्टोरी, बट हाँ आई थिंक दिस इज़ वन हो ऑफ इसको दो 5-6 स्टोरीज। साल बाद, 5-6 नहीं साल से भी पाँच, पहले की बात है ये। हाँ थोड़ा टाइम तो हो गया बट हाँ 5-6 तो नहीं, कोविड से 2-3। पहले की है। कोविड के, हाँ कोविड के आसपास ऐसी कुछ होगी। बट हाँ वो कोविड के टाइम पे भी लोग तो थे नहीं, हाँ तो रोड पे कोई होता नहीं था, ना कुत्ता ना कुत्ते की चाहत। हाँ ये तो है। वो उस टाइम पे भी मोस्टली हम निकलते नहीं थे, कोविड से ऑलमोस्ट पहले की बात थी जब ये तो वीडियो कॉल पे था हमारे साथ आई गेस। तो बस ऐसे ही है, यही है। बट आई थिंक हमने बहुत लीप ऑफ फेथ ले लिया परफ्यूम से लेकर ये गोस्ट स्टोरीज का। हाँ तो आई थिंक कुछ और कॉन्वर्सेशन है आज के आज इसको एंड करते हैं यहीं पे। एपिसोड को ख़त्म करते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स ऑन आवर नेक्स्ट एपिसोड। गाइस बाकी जब ये वीडियोस आनी शुरू होए, अभी तो नहीं, लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आपको किस बारे में पॉडकास्ट चाहिए, एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन द एक्सपर्ट्स, और हम या अपनी कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे। आपस में भी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स आए बाय नॉट, बट इफ नॉट देन हम रिसर्च करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे उस बारे में। एक्सपर्ट्स प्लस हमारे हम फ्रेंड्स को भी लाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आप बताना आपको क्या चाहिए। But for today, I think that's it for our podcast, our story, our video, and we'll see you very soon.